नवजोत रंधावा। दोपहर के 2 बज चुके और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से फिलीपीन से आई है, जहां पर बड़ा विमान हादसा हुआ है। हादसे में 17 लोगों की जान चली गई है और फिलीपींस के दक्षिणी इलाके में लैंडिंग के वक्त मिलिट्री का प्लेन क्रैश हो गया। हादसे के वक्त सेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 हरक्लेस में 92 लोग सवार थे। रेस्क्यू टीम ने 40 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है। हालांकि राहत और बचाव का काम अभी भी चल रहा है। फिलीपींस की सेना ने हमले की आशंका से इनकार किया है। फिलीपींस के सेना प्रमुख जनरल सिलिटो ने बताया है कि विमान के मलबे से 40 लोगों को बचा लिया गया है। सुलू प्रांत में जोलो द्वीप पर उतरने के दौरान ही विमान क्रैश कर गया। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बताया भी जा रहा है कि लैंडिंग के समय पायलट विमान को रनवे पर नहीं उतार पाया, जिसके बाद रनवे के किनारे लगे पेड़ों में विमान टकरा गया। ये बड़ी खबर, विमान में 92 लोग सवार थे। 17 की मौत की खबर आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बाकी लोगों को बचाया भी गया है। फिलीपींस से ये बड़ी खबर। सत्रह लोगों की मौत हो गई है। 40 लोगों को सुरक्षित बचा भी लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में आज नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है। शाम 5 बजे पुष्कर धामी की ताजपोशी होनी है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले अब मिलने मिलाने का दौर शुरू हो गया है। धामी ने पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की है। फिर वो पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी से भी मुलाकात करने पहुंचे और थोड़ी ही देर पहले सतपाल महाराज के घर जाकर उनका आशीर्वाद भी लिया। ये वो तस्वीरें सतपाल महाराज से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि ये बता दें कि सतपाल महाराज का नाम भी सीएम की रेस में था, उस दौड़ में उनका नाम भी था। लेकिन फिलहाल शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह। तैयारी किस तरह की है, सीधा चलेंगे। दिलीप सिंह राठौर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दिलीप, क्या तैयारियां वहां पर? 5 बजे का वक्त है ताजपोशी का। जो तैयारियां तो यहाँ पर राजभवन में बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं लगभग, और मुख्यमंत्री 5 बजे शपथ लेंगे, ऐसा हमारे पास जानकारी आई है। ऑफिशियल जानकारी जिसे कह सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर नाराजगी का दौर जारी है, तो 5 बजे तक क्या हालात होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा नवजोत। बिल्कुल वही बात दिलीप, क्योंकि देखिए नाम बहुत सारे आ रहे थे और कम से कम ये जो तस्वीर है, फूल तो नजर आ रहे हैं लेकिन बीच में कांटे भी दिख रहे हैं। यानी बहुत आसान नहीं है ये, फूलों की सेज से ज्यादा कांटों का ताज ना साबित हो कहीं। जी नवजोत, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि इस बार जो फूलों का गुलदस्ता है उस पर कांटे ज्यादा है। बिकॉज जिस तरीके से यहाँ पर बैठकों का दौर जारी है, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के घर पर दुष्यंत कुमार का होना पिछले 3 घंटे से, जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं, तो पिछले 3 घंटे से लगातार मीटिंग का दौर जारी है। धन सिंह रावत वहां पहुंचे, उसके अलावा बिशन सिंह चौहान वहां पहुंचे, जिनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में था। इसके अलावा लगातार विधायक आ रहे हैं और वो कैमरे पर तो नहीं बोल रहे, लेकिन जब उनसे बात की जा रही है तो साफ नाराजगी अपनी जता रहे हैं। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काले बादल जरूर है। इसके अलावा उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जब ओपन के माध्यम से चिट्ठी आती है, जब शपथ ग्रहण समारोह होता है कैबिनेट को लेकर, तो एक गोपन के माध्यम से चिट्ठी आती है। सभी लोगों का ये कहना है कि उनके पास अभी तक ना तो कोई चिट्ठी आई है, ना कोई संदेश आया है। इसके अलावा जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी लगातार पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास जा रहे हैं, आज उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की, इसके अलावा तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की और बीसी खंडूरी से मुलाकात की। इसके अलावा आज वो अभी थोड़ी देर पहले सतपाल महाराज, जो कि सबसे ज्यादा नाराज बताए जा रहे थे, उन्होंने बाकायदा मीडिया के वीडियो में साफ तौर पर ये झलकाया है। साफ तौर पर नजर भी आता है कि उनकी नाराजगी किस तरीके से है। उन्होंने पुष्कर सिंह धामी ने सतपाल महाराज से भी जाकर मुलाकात की ताकि डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। बहरहाल अभी मदन कौशिक के घर पर जो लोगों का आना जाना है वो जारी है। बिल्कुल दिलीप, नजर आप बनाए रखिए। 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है, लेकिन उससे पहले मान मनव्वल का दौर भी लगातार चल रहा है। हम आपको दिखाते हैं पूरा सियासी घटनाक्रम क्या रहा।
उत्तराखंड में फिर से परिवर्तन की बयार बही है। सियासी समीकरण कुछ ऐसे बने हैं कि बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत से कुर्सी लेकर अब पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री पद सौंपा है। शाम 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण तय है, जहां सीएम के रूप में पुष्कर धामी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। धामी उत्तराखंड के खटीमा से दूसरी बार चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं, लेकिन अब तक ना तो उन्होंने कोई मंत्रालय संभाला और ना ही कोई अहम पद। फिर भी बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। मेरी पार्टी मेरी माँ है। जैसे एक हमको जन्म देने वाली माँ होती है, एक जहाँ हम जन्म लेते हैं वो जन्मस्थली माँ होती है, उसी प्रकार से मेरी पार्टी भी मेरी माँ है। उन्होंने मुझे हमेशा एक आंचल की छांव देने का काम किया है, मेरा विकास किया है, मुझे यहाँ तक पहुँचाने, बिना पृष्ठभूमि के विधायक बनाया, बहुत सारे दायित्वों को दिया। देहरादून में शनिवार की दोपहर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। उसमें पुष्कर धामी के नाम पर सभी ने अपनी सहमति जताई। उस बैठक में बतौर पर्यवेक्षक केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर मौजूद थे। सूत्रों की माने तो बैठक में किसी दूसरे नाम पर चर्चा तक नहीं हुई, सिर्फ पुष्कर सिंह धामी का नाम रखा गया और सबकी सहमति से उन्हें अगला मुख्यमंत्री चुन लिया गया। 2022 में भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह ही बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाएगी। पार्टी का फैसला होते ही पुष्कर धामी बीजेपी नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे। वहां राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। अपने नेता को नई जिम्मेदारी मिलते देख समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देहरादून से लेकर खटीमा तक जश्न शुरू हो गया। 10 मार्च को तीरथ रावत ने त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह ली थी। महज 4 महीने बाद तीरथ रावत भी हटाए गए। उनकी जगह अब पुष्कर धामी हैं। उनके सामने कई चुनौतियां हैं। राज्य के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का चैलेंज है, तो 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की नैया पार लगाने की भी चुनौती है। घर वालों को भरोसा है कि पुष्कर धामी किसी को निराश नहीं करेंगे। लोगों के साथ साथ पार्टी की उम्मीदों पर भी वो खरा उतरेंगे। कि उन्होंने पूरे प्रदेश का जो है की सेवा उनको आज ये करने का अवसर मिला है। मैं समझती हूँ कि वो बखूबी निभाएंगे और हम लोग भी पूरा प्रयास। आज शाम को होने वाले शपथ ग्रहण के दौरान पुष्कर धामी के साथ मंत्री पद पर कौन कौन शपथ लेगा, ये अब तक सस्पेंस है। खटीमा से राजेश छाबरा और देहरादून से पौलमी साहा के साथ दिलीप सिंह राठौड़ आज तक। आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता पाने से दूर रह गई आरजेडी को अब ये लगने लगा है कि पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बिना तेजस्वी यादव का जादू नहीं चलेगा। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कल होने वाले राजद के 25वें स्थापना दिवस से पहले पार्टी के पोस्टर में लालू यादव की वापसी हो गई है। ये वही पोस्टर है। स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई वो हम आपको दिखा रहे हैं। पटना में लगे हैं ये पोस्टर, जहां पर एक तरफ लालू प्रसाद यादव हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी देवी। पोस्टर पर लिखा है राजद के 25वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। तो पोस्टर में वापसी हो गई है लालू प्रसाद यादव की। ये वो पोस्टर हैं जो 25वें स्थापना दिवस के मौके पर पटना में लगाए गए हैं, जहां पर एक तरफ लालू यादव की तस्वीर, दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी देवी। वापसी नए पोस्टर में लालू यादव की। 25 साल पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जिस पार्टी की स्थापना की, उस पार्टी को बने अब 25 साल हो गए हैं और इसी को लेकर आरजेडी में जश्न का माहौल है। 5 जुलाई को आरजेडी के स्थापना के 25 साल पूरे हो जाएंगे और इसको लेकर पटना में आरजेडी कार्यालय में जो है वो तैयारियां ज़ोरों शोरों से की जा रही हैं और किस तरीके से जश्न मनाया जाए उसको लेकर यहाँ पर देख सकते हैं हर तरीके से जो है वो तैयारी यहाँ शुरू है। और सबसे दिलचस्प जो आपको यहाँ पे बैनर्स, पोस्टर्स और होर्डिंग नज़र आएंगे, उसमें आप देख सकते हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पोस्टरों में वापसी। याद होगा पिछले साल जब बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उससे पहले एक रणनीति के तहत जो है आरजेडी सुप्रीमो के चेहरे को जो है वो तमाम बैनर और पोस्टर से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि लालू प्रसाद उस समय
चारा घोटाले के मामले में जेल में बंद थे और उस समय आरजेडी की छवि को या फिर तेजस्वी यादव की छवि को कोई धक्का न पहुंचे, कोई सवाल न खड़े हों, उसको लेकर उस वक्त लालू प्रसाद के चेहरे को पोस्टर से बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब लालू प्रसाद जमानत पर रिहा हो चुके हैं, दिल्ली में मौजूद हैं और पार्टी के 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर आरजेडी सुप्रीमो की एक बार फिर से जो है वो बैनर्स, पोस्टर्स और बड़े बड़े होर्डिंग्स में जो है वो वापसी हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे, बात यूपी की करेंगे, जहां पर बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जीत से बीजेपी गदगद है। 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था और बीजेपी ने 75 में से 67 सीटों पर जीत हासिल की। सियासत का दौर भी खूब चला। 53 सीटों के चुनाव में 46 पर बीजेपी जीती। किस तरह की सियासी बयानबाजी इसको लेकर हो रही है वो भी आपको सुनवाते हैं। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। बड़े नेता हैं, देश के अंदर प्रचार करते हैं, उन्हें एक समुदाय विशेष का विशेष समर्थन प्राप्त है, लेकिन वह यूपी के अंदर बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते। बीजेपी अपने मुद्दों पर, अपने मूल्यों और आदर्शों पर, अपने संकल्पों के साथ इस चुनावी मैदान में आएगी और उनके इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे, तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार यूपी में बनेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत बताया। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने 67 सीटों के साथ में 2022 के आगाज का संकेत दे दिया है। क्या मायने हैं इसके और विपक्ष के सवालों पर क्या जवाब है, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, जिस तरीके से आपका मैंडेट कल आया है, विपक्ष लेकिन कह रहा है भ्रष्टाचार, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, यही कारण है कि 67 सीटें हैं। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब विपक्ष झूठे दावे कर रहा था पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी पीछे छूट गई है और सपा आगे निकल गई है, उस समय भी हमने कहा था कि हमने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के इतिहास की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। और जब जिला पंचायत चुनाव होने वाले थे तब भी उनके बड़े बड़े दावे थे। जो दावे 2014 में कर रहे थे, जिस प्रकार के दावे 2017 में कर रहे थे, जिस प्रकार के दावे 2019 में कर रहे थे, वैसा ही दावा इन्होंने 2021 के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में किया। सच्चाई से बहुत दूर रहते हैं, जमीन पर इनकी कोई पकड़ नहीं है। एसी कमरे में बैठ करके केवल ट्विटर पे ट्वीट करके वह पूरी अपनी राजनीति करना चाहते हैं। हम अपने कह रहे हैं कि उनके जब चुनाव हुआ था पंचायत का, उनकी सीटें ज्यादा थी, यहाँ पर आपने स्थिति को अपने नियंत्रण में करके ये चुनाव जीता है। देखिए, ये उनका जो दावा है ना, वो मैंने कहा कोरा है। इसलिए कोरा दावा है कि जब निर्दलीय कोई उनका इटावा से जीत गया तो वहां सब सही हुआ। जब आजमगढ़ में उनका प्रत्याशी जीत गया तो सही हुआ। बलिया में उनका प्रत्याशी जीत गया तो सही हुआ। जहां सपा जीत जाए वहां सही हुआ और जहां भाजपा जीत जाए वहां गलत हुआ। तो यह स्पष्ट है कि वह चाहते हैं कि जो उनके अनुकूल हो वह सही है, जो उनके प्रतिकूल हो वो गलत है। लेकिन उनको मैं यह जरूर बताना चाहता हूं कि ये तो 21 का पंचायत चुनाव है, अभी 22 के विधानसभा चुनाव में भी इससे भी बुरे हालात का सामना उनको करना पड़ेगा और वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, वो सपने चकनाचूर हो जाए। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महामारी में दिन रात सेवा करने वाले डॉक्टर्स को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स को शुक्रिया करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में यह कहा है कि अगर नियम इसकी इजाजत नहीं देता तो बदला जाए।
आगे बढ़ेंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम में फिर से इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 35 पैसे बढ़ गई है, डीजल 18 पैसे महंगा हो गया है। दिल्ली में अब पेट्रोल 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत राजधानी में 89 रुपए 36 पैसे हो चुकी है। मुंबई की बात करें तो पेट्रोल 105 रुपए के पार पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें तो पहले ही 100 रुपए लीटर पार कर चुकी थी, लेकिन अब डीजल ने भी शतक लगा दिया है। मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर डीजल की कीमतें भी 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। हालांकि राजधानी भोपाल में अभी डीजल की कीमतों ने शतक नहीं लगाया हो, लेकिन बालाघाट हो, शहडोल हो, अनूपपुर हो, यानी जो दूर दराज के जिले हैं मध्य प्रदेश में, सीमावर्ती जिले, वहां पर डीजल की कीमतें 100 रुपए के पार पहुंच गई है। भोपाल में क्या स्थिति हम दिखाते हैं। भोपाल में डीजल जो है वो 100 रुपए पे पहुंचने वाला है। अगर आप तस्वीरों में देखें तो फिलहाल भोपाल में जो डीजल है वो 98 रुपए 18 पैसे, ये आप देख सकते हैं, ये भोपाल की कीमतें। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो महंगाई के इस दौर में पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी को हलकान किया हुआ, और पेट्रोल के बाद अब धीरे धीरे कई जिलों में डीजल 100 के पार पहुंच गया है। राजधानी भोपाल में भी जल्द ही डीजल शतक की ओर बढ़ता दिख रहा है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। कोरोना काल में पहले से ही त्रस्त आम लोगों की पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने कमर तोड़ दी है। हम हैं इस समय जयपुर के मुख्य पेट्रोल पंप पर, और यहाँ पर पेट्रोल का दाम 106 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर पहुँच चुका है, जबकि प्रीमियम क्वालिटी जो पेट्रोल की है उसका दाम लगभग 110 रुपए, फिलहाल 109 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल का दाम 98 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर है। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में पेट्रोल का दाम 110 रुपए पार कर चुका है, जबकि डीजल का दाम 102 रुपए प्रति लीटर पार कर चुका है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर, आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे।